वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरातत्व स्थल अरिकामेडु, जो कि पांडिचेरी या जिसको आप पुदुचेरी कहते हैं उसमें स्थित है। पुदुचेरी में मिला पूरा स्थल अरिकामेडु। देखिए अरिकामेडु पुदुचेरी में स्थित, सबसे पहले तो ये बात आपको पता रखनी है इसकी लोकेशन। सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं कई बार कि अरिकामेडु कहाँ स्थित है। पुदुचेरी में। यह एक प्रमुख पत्तन था, बंदरगाह था, यहां से पानी के जहाज अपना सामान लाते थे। क्योंकि समुद्र किनारे स्थित था तो प्रमुख पत्तन, और यहाँ ईंटों से बना हुआ ढांचा मिला है। प्रमुख पत्तन, पत्तन का मतलब है बंदरगाह, पोर्ट। प्रमुख पत्तन बंदरगाह, यहां से ईंटों का बना हुआ ढांचा मिला है। यहां से ईंटों का बना एक ढांचा मिला है। संभवतः ऐसा अनुमान है, संभवतः यह एक गोदाम रहा होगा, वेयर हाउस जिसको आप कहते हैं। क्योंकि बंदरगाह था तो सामान रखने के लिए हो सकता है वहां पर ऐसा ढांचा मिला है, गोदाम हो, गोदाम का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद में यहां से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। यहां से अर्थात अरिकामेडु से भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागर के आसपास वाले जो क्षेत्र है, जैसे वहां पे जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। एम्फोरा, और क्या मिला है यहां पर? यहां पर शराब और तेल रखने, जो तरल पदार्थ हम रखते हैं वैसे पात्र मिले हैं। एरेटाइन जैसे चमकदार बर्तन मिले हैं। देखिए एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, शराब और तेल जैसे तरल पदार्थों के लिए, तरल पदार्थों के लिए इस्तेमाल होते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और क्या क्या मिला है? यहां से एरेटाइन जैसे लाल चमकदार मोहर वाले बर्तन मिले। एरेटाइन जैसे लाल चमकदार मुहर वाले बर्तन मिलते। देखिए ये सारे बर्तन मिलने का कुछ संकेत है जो हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम पता कर लेते हैं कि यहां से क्या क्या मिला है। एम्फोरा जैसे पात्रों का मिलना, एरेटाइन जैसे लाल चमकदार मोहरों के बर्तन का मिलना, है ना। और ये जो मोहरें थी ऐसा लगता था कि गीली मिट्टी के सांचे से इनको बनाया गया है। इन मोहरों को गीली मिट्टी के सांचे द्वारा बनाया गया है। ये मोहरें गीली मिट्टी से सांचे द्वारा बनाई गई होगी। सांचा समझते हैं? सांचा एक फर्मा होता है, मान लीजिए ऐसा कोई है और उसके अंदर आपने गिल्ली मिट्टी भर दी, फिर उसको ऐसे लगा दिया तो उसके अंदर जिस प्रकार की छाप है, आजकल हम सील लगाते हैं ना, सील में क्या होता है, सील में पहले उसको डिजाइन क्या करते हैं, खोद करके इस तरह से उसका अक्षर बना लेते हैं, फिर उसको स्याही में भिगो के ठप्पा लगाते हैं। वो ही मोहर गीली चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें दबा करके ऐसा अनुमान है कि बनाया गया होगा या बनाया जाता था। उसके अलावा रोमन डिजाइन के, रोम साम्राज्य से हमारा व्यापार होता था। देखिए रोम डिजाइन के बर्तन मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले हैं, है ना। रोमन डिजाइन के बर्तन मिले हैं, ये भी आप ध्यान रखना। एरेटाइन, एम्फोरा, रोमन डिजाइन के बर्तन यहां से मिले, रोमन लैंप मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले, रत्न मिले हैं। रोमन लैंप,
शीशे के बर्तन तथा रत्न मिले हैं। और क्या मिले हैं? यहां पर छोटे छोटे कुंड मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहां पर कपड़ों की रंगाई होती होगी, रंगने के कुंड, छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभव है कि कपड़ों की रंगाई के लिए प्रयोग होते होंगे। कपड़े रंगने के लिए प्रयोग होते होंगे, ऐसे कुंड मिले हैं, रंगाई वाले कुंड। उसके अलावा बहुत सारी चीजें यहां से मिली है। मणके बनाने के कारखाने मिले हैं, है ना, और चमकदार वस्तुएं मिली हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें सीधे से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई अरिकामेडू से विदेशी व्यापार होता था या अरिकामेडू से रोम के साथ साथ अन्य देशों को विदेशी व्यापार होता था, ये आप कैसे पता करेंगे या आप कैसे कह सकते हैं? आपको ये सारे फैक्ट लिखने हैं। और बता रहा था मैं, शीशे, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, है ना, शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर भी मिले हैं। अर्ध बहुमूल्य पत्थर, मणके बनाने के कारखाने, ये भी मिले हैं यहां से। अब यहां से कितने प्रश्न निकलते हैं, देखो वापिस समझिए इसको। सबसे पहले आपको पता रखना है कि अरिकामेडू की लोकेशन पांडिचेरी तटीय स्थल है, इसलिए ये बंदरगाह था, समुद्र किनारे। यहां से ईंटों का बना ढांचा मिला है, हो सकता है वो गोदाम। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, अरिकामेडू में एक गोदाम था, हमें कैसे पता चलता है? आप बता सकते हैं, ईंटों का ढांचा मिला है। अब विदेशी व्यापार की जब बात हो ना, कि मान लो अरिकामेडू से विदेशी व्यापार होता था, ये आप कैसे कह सकते हैं? तब आपको पहला बिंदु ये बनाना है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले, इसमें शराब और तेल रखा जाता होगा। दूसरा, एरेटाइन जैसे लाल चमकदार मोहर लगे बर्तन मिले हैं, ये मोहरें गीली मिट्टी के सांचे से बनाई गई होगी। तीसरा, रोमन डिजाइन के बर्तन मिले जो रोम में यूज होते हैं, वहां के लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न मिले हैं। छोटे छोटे कुंड मिले हैं कपड़े रंगने के, हो सकता है यहां से जो कपड़े रंग करके विदेशों को भेजे जाते हो। और क्या क्या मिला है? शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर मिले हैं, मणके बनाने के कारखाने मिले हैं। ये है अरिकामेडू के बारे में जानकारी। इतनी स्पष्ट जानकारी विस्तार से जो आपका सिलेबस डिमांड कर रहा था, सब कुछ मैंने एक एक क्लियर करने की कोशिश यहां पर की। अब इसको लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के कुछ फैक्ट्स यदि जो बाकी रह गए हैं तो मैं उनको समेटता हूं और इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ हम फैक्ट्स देखते हैं जो चैप्टर में दिए हैं, एक एक करके। सबसे पहले वलय कूप। देखिए, वलय का मतलब होता है मोर। तो क्या है वलय कूप, देखते हैं। वलय कूप ये छल्लेदार संरचना है, छल्लेदार कुएनुमा संरचना, इसीलिए उसको कुआ कहा है। कूप का मतलब होता है कुआ। छल्लेदार कुएनुमा संरचना, लेकिन ये वास्तव में कुआ था नहीं, ये था जल निकासी, जल को निकालने के लिए एक व्यवस्था थी। इसका प्रयोग गुसलखानों में, नालियों या कूड़ेदान के लिए, कूड़ेदान के रूप में होता था। छल्लेदार कुएनुमा संरचना जिसका प्रयोग, एक तो जिसको आप बाथरूम कहते हैं, गुसलखाने, जिसका प्रयोग गुसलखाने के लिए, नाली के लिए, नाली या कूड़ेदान के रूप में होता था। यह आप ध्यान में रखेंगे। यह था वलय कूप। चित्र में आपने देखा
चित्र से स्पष्ट होता था कि वलय वाले मोरदार जो छल्लेदार संरचना वाले कुएं थे, यह जल निकासी व्यवस्था का हिस्सा था या जल निकासी व्यवस्था का भाग था। कुल मिलाकर के अगर हम एक शब्द में कहें तो वलयदार कुएं जल निकासी व्यवस्था का भाग था या जल निकासी के लिए प्रयोग। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले वलयदार कुएं का इस्तेमाल जल निकासी के लिए, वलयदार कूप, वलय कूप। फिर हम बात करते हैं, एक शब्दावली है पत्तन। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। जैसे हमने बेरीगाजा भरूच को देखा था, उसके बाद में सबसे लास्ट में पुडुचेरी के अंदर अरिकामेडु, है ना, ये सारी चीजें। फिर था आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है बेटा, जब हम विदेशों से सामान खरीदते हैं, विदेशों से सामान खरीदना या मंगवाना, उसको हम कहेंगे आयात। आना, आजा, आयात। निर्यात, विदेशों को सामान भेजना। निर्यात क्या है? विदेशों को सामान बेचना, उसको हम कहेंगे निर्यात। तो ये आयात और निर्यात दो शब्दावली हो गई, पत्तन हो गया। उसके बाद में है विनिमय। विनिमय, विनिमय का मतलब है आदान प्रदान। आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान। और जब प्राचीन काल में विनिमय होता था वो होता था वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। आपने पहले भी पढ़ा होगा ये, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना, उसको हम कहेंगे वस्तु विनिमय। आजकल होता है मुद्रा विनिमय, क्योंकि आजकल पैसा, मुद्रा का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में संगम साहित्य, बहुत अच्छी टर्म है ये, प्राचीन काल में संगम साहित्य। ये दक्षिण भारत में जो तमिल की रचनाएं थी, तमिल रचनाएं, तमिल साहित्य कह दे, कविताएं कह दे, उस समय की तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया। तमिल रचनाएं, तमिल का जो प्राचीनतम साहित्य था उसको संगम साहित्य कहा गया। संगम साहित्य, इसका संकलन मदुरई में हुआ, तमिलनाडु। इसका संकलन कहां हुआ? मदुरई में हुआ। और 3 संगम हुए, मदुरई में हुआ, तमिलनाडु के अंदर, दक्षिण भारत में 3 संगम हुए। और संगम के अंदर क्या हुआ? तमिल के बहुत सारे कवि आए, उन्होंने अपनी रचनाओं को किताबों के रूप में संकलित किया। कवियों का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि वहां पर जमावड़ा हुआ था। कवियों ने 3 बार वहां पर इकट्ठे हुए और हर बार उसे क्या कहा गया? संगम कहा गया। संगम के अंदर कवियों ने जो रचनाएं लिखी उसको संगम साहित्य कहा गया। उसके बाद में हमने देखा था आहत सिक्के। आहत सिक्कों के बारे में मैंने बताया था, प्राचीनतम सिक्के, याद रखना, ठप्पा लगाकर बनाए गए, इसलिए इनको आहत कहा गया। सबसे ज्यादा आहत सिक्के थे चांदी के, सबसे ज्यादा। आकार इनका आयताकार था, वर्गाकार था या गोलाकार था। सर्वाधिक सिक्के जो मिले हैं वो चांदी के सिक्के मिले हैं, और बाकी चांदी के अलावा सोने के, शीशे के आदि, लेकिन सबसे ज्यादा मिले हैं चांदी के। पंचमार्क सिक्के भी कहा गया है क्योंकि उनके ऊपर अर्धचंद्र, मछली, सांड, इस तरह की आकृतियां बनी हुई थी। सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के। उसके बाद में आपके चैप्टर जब समाप्त होता है तो एक अन्यत्र करके टॉपिक आता है। अन्यत्र के अंदर रोम के बारे में कुछ बताया गया है। रोम यूरोप का सबसे पुराना शहर, याद रखना, यूरोप का सबसे पुराना शहर रोम, इटली, याद है, रोमन साम्राज्य। यहां पर एक राजा हुआ ऑगस्टस।
इसके बारे में आपके अन्यत्र जो दिया हुआ है उसमें जानकारी दी हुई है। ऑगस्टस ने कहा कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर से बनवाया। लाइन याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे। ऑगस्टस ने कहा रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर अर्थात मार्बल से बनवाया। उसने यहाँ पर कई रंग महल बनवाए जिसको एम्फी थिएटर कहते हैं, कई स्नानागार बनवाए। ऑगस्टस एक अच्छा राजा था, उसके बारे में अन्यत्र वाले टॉपिक में दिया गया। वापिस देखिए अन्य जो बातें हैं उसमें वलय कूप, ये छल्लेदार कुएनुमा संरचना थी। इसका प्रयोग गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के रूप में होता था। एक शब्द में कहूं तो ये जल निकासी के लिए प्रयोग किया जाता था। पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है, आयात विदेशों से सामान मंगवाना या खरीदना, निर्यात विदेशों को सामान बेचना। विनिमय आदान प्रदान, पुराने जमाने में वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। मेरे बचपन काल में कई लोग आते थे हमारे गांव में खजूर बेचने के लिए, वो खजूर देते थे, हम उनको गेहूं या मक्का वगैरह देते थे, तो वो भी एक तरह का क्या था, वस्तु विनिमय था। आहत सिक्के, सबसे प्राचीन सिक्के, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, सबसे ज्यादा चांदी के, याद रखना। ठप्पा लगाने के कारण इनको आहत सिक्के कहा गया। संगम साहित्य, तमिल साहित्य, तमिल की जो रचनाएं थी उनको संगम साहित्य कहा गया। 3 संगम हुए हैं और वो कहां हुए हैं, मदुरई में, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में। अन्यत्र में रोम यूरोप का पुराना शहर, राजा ऑगस्टस के बारे में जिक्र है। ऑगस्टस ने कहा रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर से बनवाया। रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाया उसने, वहां पर स्नानागार बनवाए। ऑगस्टस वहां का एक महान शासक हुआ। अब ये चैप्टर यहां पे समाप्त होता है और इसको पूरा करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने नवा अकेडमी की किताब नहीं मंगवाई है तो अभी ऑर्डर कर दे। स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है, आने वाले एग्जाम में वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। उसके अंदर सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों का सेकंड सेमेस्टर का जो हाफ ईयरली के बाद का जो सिलेबस है उसको बहुत ढंग से लिखा गया है। पार्ट 2 कीमत उसकी है 135 रुपए मात्र, जो आपको ऑनलाइन बुकिंग से मिल जाएगी। बुकिंग के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले किसी नए चैप्टर के साथ।